सोचिए, अगर मैं आज आपसे कहूं कि आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हो सकता है पहली बार सुनकर यह आपको एक सपना लगे, लेकिन असली समस्या यह है कि हम सपने देखना ही भूल चुके हैं, क्योंकि हम जीते नहीं, हम सिर्फ बिल भरते हैं। सुबह से रात तक मेहनत, ईएमआई, रेंट, बिजली का बिल, घर के खर्चे, और ये सोच कि अगला महीना कैसे निकलेगा। यही तो हमारी जिंदगी बन चुकी है। लेकिन किसी ने हमसे पूछा ही कब, क्या हम ऐसा जीवन चाहते भी थे? सच तो ये है कि हम सब एक चक्र में फंस चुके हैं। कर्ज के चक्र में सैलरी आती है, फिर चली जाती है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। और हम सोचते हैं, अरे पैसा बच ही नहीं पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा बचता नहीं, बचाना पड़ता है, जागरूकता से, प्लानिंग से, मजबूत फैसलों से। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में आता है, कहां से शुरू करें, कहां से इस बंधन को तोड़ें? और यहीं से शुरू होती है टोटल मनी मेकओवर की असली कहानी। ये कहानी है आर्थिक आजादी की, ये कहानी है कर्ज से मुक्ति की, ये कहानी है आपकी जीत की। हमारी कहानी का हीरो अमित, एक आम भारतीय आदमी, महीने की 45,000 की सैलरी, घर में पत्नी पूजा और 2 बच्चे। हर महीने ईएमआई काटने के बाद वो सोचता, थोड़ा पैसा बचा लूं, अगले महीने से शुरू करूंगा। लेकिन अगला महीना कभी आता ही नहीं। कभी त्योहार, कभी मेडिकल खर्च, कभी स्कूल फीस, और कभी बस यूं ही खर्चा हो जाता है। उसे लगता कि शायद यही जिंदगी है, कर्ज लेकर खरीदो, ईएमआई देकर जियो। लेकिन एक रात सोते हुए पूजा खांसने लगी। अमित उठा और पानी देने गया। फिर वो अपने बच्चों की तरफ देखता है, सोचता है, अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो इनका क्या होगा? उस रात वह सो नहीं पाया। नींद से ज्यादा भारी उसका डर था। सुबह उठते ही उसने फैसला किया, अब और नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर कर्ज की भेंट नहीं चढ़ेगा। वही वेकअप कॉल हम सबको चाहिए। हम सबके जीवन में एक ऐसी रात आती है जो हमें बदल देती है, जो हमें मजबूर कर देती है कहने पर, इनफ इज इनफ। यही वो पल है जहां से मनी मेकओवर शुरू होता है। डेव रैमसी कहते हैं, गरीब वह नहीं जो पैसों की कमी से है, गरीब वह है जो समझ की कमी से है। अगर आप गंभीर हैं, अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं, तो पहला कदम बहुत सादा है, लेकिन उतना ही ताकतवर भी। शुरुआत बचत से होती है। और डेव रैमसी का पहला नियम कहता है, इमरजेंसी फंड 75,000 से 1 लाख रुपये, या आपकी 1 महीने की इनकम। मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, आपके पास इतना पैसा हमेशा होना ही चाहिए कि 1 महीना बिना आय के भी आराम से बीत जाए। अब आप सोचेंगे, हमारे पास तो महीने के अंत में बचता ही क्या है? यही जवाब आपकी आज की समस्या है, और यही जवाब आपकी कल की जीत बनेगा। बचत करना पैसे होने पर नहीं होता, फैसला लेने पर होता है, जैसे अमित ने लिया। पहले दिन ही उसने एक छोटा गुल्लक निकाला, 50 से 100 रुपए रोज डालने लगा। पूजा ने किचन बजट कम किया, बाहर खाना बंद, घूमना कम, लोन वाले गैजेट्स बेचे। हर छोटा कदम उसके बड़े सपने की तरफ बढ़ता गया। पहले महीने बचाए सिर्फ 5,000 रुपए। उसने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पूजा ने आंखों में चमक के साथ कहा, यह हमारी आजादी का पहला कदम है। तभी अमित समझ गया, राशि छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। कभी कभी आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, उसी चीज से भविष्य बदलता है। इमरजेंसी फंड बनाने के दौरान अमित के ऑफिस में छंटनी की खबर आई। कई लोग नौकरी खो बैठे। अमित घबराया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि अब उसके पास डर को हराने के लिए तैयारी थी। उसकी सेविंग्स ने उसकी रातों की नींद वापस ला दी, क्योंकि उसका भरोसा अब उसकी ईएमआई पर नहीं, उसकी खुद की सेविंग्स पर था। और यही पहला बड़ा लेसन है। जब तक आपकी जेब में इमरजेंसी फंड नहीं, आपकी जिंदगी बैंक और ईएमआई के रहमोक्रम पर है। आज शुरू करें, चाहे 20 रुपए से ही क्यों ना हो। छोटा कदम भी महान होता है अगर दिल में भरोसा मजबूत हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अमित की तरह एक नई शुरुआत करना चाहते हैं?
क्या आप भी कर्ज मुक्त और फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे एक ऐसे पिता माँ को देखें जिसने उनके भविष्य के लिए हिम्मत दिखाई, कदम उठाया और जिंदगी बदल दी? अगर हाँ, तो कसम खाइए अपने आप से, आज और अभी मैं अपनी जिंदगी के पैसों पर किसी और का हक नहीं होने दूंगा। मैं बचत करूंगा, मैं योजना बनाऊंगा, मैं अपनी आजादी वापस लेकर रहूंगा। यही है हमारा पहला कदम। अमित ने अपनी जिंदगी में पहली बार यह महसूस किया था कि पैसा बस आता जाता नहीं है, पैसा रुक भी सकता है। और जब पैसा रुकता है तभी सपने बढ़ते हैं। इमरजेंसी फंड ने उसे कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन उसकी आजादी का रास्ता अभी भी कर्ज की मोटी मोटी दीवारों से भरा था। हर महीने ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, पर्सनल लोन की कॉल और कार लोन की नोटिस, वो बोझ जो हर सैलरी के पहले और बाद में अमित का गला दबा देता था। लेकिन अमित अब बदल चुका था। वो अब हार मानने वालों में से नहीं था। उस रात वो अपनी सारी फाइल्स लेकर टेबल पर बैठा। पूजा ने पूछा, इतनी रात को क्या सोच रहे हो? अमित बोला, मैं तय कर रहा हूं कि किस दुश्मन को पहले हराऊं। उसने अपने सारे लोन्स लिखे, ब्याज कितना है, ईएमआई कितनी है और कितना बाकी है। लेकिन अचानक सब देखकर अमित परेशान हो गया। उसे लगा, यह तो बेमिसाल पहाड़ जैसा है, कैसे खत्म होगा ये सब? तभी पूजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पहाड़ तो एक एक कदम से ही चढ़ा जाता है। और अमित समझ गया, जीत उन लोगों की होती है जो कदम बढ़ाते रहते हैं, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो। डेव रैमसी यही कहते हैं, सबसे छोटा कर्ज पहले खत्म करो, क्योंकि जीत का एहसास अगली जीत की हिम्मत बनाता है। अमित ने एक सफेद कागज निकाला और लिखा, सबसे छोटा कर्ज मोबाइल फोन लोन, 18,000। उसने फैसला किया, पहले यही खत्म होगा। वो बोला, एक एक कर्ज मिटाऊंगा और एक दिन सब जीरो हो जाएगा। अगले दिन अमित और पूजा ने मिलकर बजट बनाया। बाहर खाना बंद, ऑनलाइन शॉपिंग बंद, वीकेंड मूवी बंद, कैब की जगह बस, लग्जरी की जगह जरूरत। और अमित ने पहली बार अपने पैसों को हुक्म दिया, तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हारे लिए नहीं। हर महीने वो अपने सबसे छोटे कर्ज पर एक्स्ट्रा पैसा डालता रहा। उसकी ईएमआई खत्म नहीं हुई थी, पर उसका इरादा बदल चुका था। कुछ ही महीनों में मोबाइल वाला लोन पूरी तरह खत्म। उस दिन गुल्लक की आवाज नहीं, आत्मविश्वास की आवाज सुनाई दी। अमित ने पूजा को देखा, एक दुश्मन खत्म। पूजा के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। बाकी भी खत्म कर देंगे। फिर अगला कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, 45,000 रुपये, फिर कार लोन, फिर पर्सनल लोन। जैसे जैसे कर्ज खत्म होते गए, एक एक रसीद फाड़ने पर उसके दिल में एक एक जंजीर टूटती गई। और एक दिन वो रसीद भी सामने थी जिसे देखकर पहले उसे डर लगता था, पर्सनल लोन। अंतिम कर्ज। अमित ने उस पन्ने को हवा में फाड़ते हुए कहा, अब मैं किसी के कर्ज में नहीं, मेरा पैसा मेरे पास है। वो रोया नहीं, पर पूजा ने महसूस किया कि उस आंसू में उसकी हिम्मत थी, उसका बदलाव था, उसकी जीत थी। वो जंजीर जो उसे सालों से बांधे हुए थी टूट चुकी थी। अब अमित कर्ज मुक्त था। पहली बार उसकी सैलरी उसकी थी, वो आजाद था। सोचिए, ईएमआई जीरो, लोन जीरो, क्रेडिट कार्ड डेब्ट जीरो। अब कितनी राहत महसूस करते हैं? करेंगे अगर आप भी जीवन में एक बार सब कर्ज खत्म कर दें? सोचकर ही भारी सांस हल्की हो जाती है, क्योंकि आदमी की असली कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, सुकून होता है। डेव रैमसी कहते हैं, डेट फ्री होना रिच होने से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ईएमआई खत्म होने के बाद आपकी इनकम आपके सपनों पर लगती है, दूसरों की जेब में नहीं। अमित के बच्चे अब उससे चीजें मांगते समय डरते नहीं थे, क्योंकि अब पैसे के साथ डर नहीं, योजना जुड़ी थी। उस रात अमित टेरेस पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। पूजा धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो? वो बोला, सोच रहा हूं अपनी जीत के बाद अब कौन सा सपना पूरा करूं। पूजा हंस दी और बोली, अब सपने चुनना शुरू कर दो, क्योंकि अटकाव खत्म हो चुका है। और वहीं से शुरू होती है अमित की जिंदगी की अगली उड़ान। जब बोझ हट जाता है तो इंसान चलना नहीं, उड़ना सीख जाता है। और यहीं आता है टोटल मनी मेकओवर का सबसे शानदार मोड़।
अब पैसे कमाना नहीं, पैसों को बढ़ाना है। अगले पार्ट में अमित की कहानी का नया चैप्टर, इन्वेस्टमेंट प्लस वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत। रातों रात नहीं, बल्कि सही राह पर, सही नियमों के साथ। अब जिंदगी सिर्फ गुजरने की नहीं, जिंदगी बनाने की है। अगर आप ही इस वाक दिल से कह रहे हो, मुझे भी ये भावनाएं चाहिए, मुझे भी जीत चाहिए, मुझे भी एक आजादी चाहिए, तो कमेंट करिए डेब्ट फ्री इंडिया मैन। जानता हूं आप कर सकते हो, अमित ने किया। हर इंसान कर सकता है, बस एक फैसला चाहिए। यह रहा आपका आज का फैसला। कर्ज मेरी किस्मत नहीं, मेरी गलती थी, और गलती मैं ठीक करूंगा। मैं आपके साथ हूं इस सफर के हर कदम पर। मिलकर हम आपको जहां आप हैं वहां से उठाकर जहां आप डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंचाएंगे। अमित टेरेस पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, और पहली बार उसे लगा उसकी जिंदगी उसके अपने हाथों में है। कर्ज की जंजीर टूट चुकी थी, डर गायब हो चुका था, और अब उसके सामने था एक विशाल आसमान जहां वो उड़ सकता था। सवाल एक ही था, किधर उड़ना है? उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब पैसे को मेरे लिए काम करना होगा। कई सालों तक पैसा उसे चलाता रहा, अब उसकी चलने की बारी थी। डेव रैमसी कहते हैं, कर्ज मुक्त होना मंजिल नहीं, वो तो असली सफर की शुरुआत है। अमित अब इन्वेस्टमेंट समझना चाहता था, लेकिन मन में डर भी था। अगर मैंने गलती की तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर सब उल्टा हो गया तो। पूजा उसके पास आई और बोली, डर हमें चलने नहीं देता, और बिना चले मंजिल नहीं मिलती। इन शब्दों ने अमित को वो धक्का दिया जो किसी भी जीत की तरफ पहला धक्का होता है। अमित ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा, लेकिन एक नियम के साथ, रिस्क लेना है पर अंधाधुंध नहीं। उसने सबसे पहले सीखा, वेल्थ टाइम से बनती है, दार से नहीं। उसने एक कागज पर लिखा, हर महीने पेमेंट करना है, लेकिन अब बैंक को नहीं, अपने फ्यूचर को। उसकी पहली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स SIP 2000 रुपए प्रति महीने। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को समझा। पैसा पैसे को पैदा करता है, और नए पैसे और नए पैसे को। यह चेन रुकती ही नहीं। अगर आप उससे रुकने ना दो, पहले महीने किसी को फर्क नहीं दिखता, पहले साल थोड़ा सा फर्क दिखता है, लेकिन 5 साल 10 साल फर्क नहीं, जादू दिखाई देता है। अमित भी वही जादू चाहता था। हर महीने SIP बढ़ती रही, 2000 से 4000, फिर 6000, और कुछ ही सालों में उसने 10,000 मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसे अब पैसे का मजा आने लगा था। जिस पैसे ने एक दिन उसे डराया था, अब वही पैसा उसके सपनों को बना रहा था। उसकी नेट वर्थ बढ़ने लगी। एक छोटा बैंक बैलेंस अब एक बढ़ता इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन चुका था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा मैं बड़े होके इंजीनियर बनूंगा। अमित मुस्कुराया, बेटा तू जो बनना चाहे बन, पैसे की वजह से तेरा सपना नहीं रुकेगा। यह वो गर्व है जो सिर्फ वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्हें कभी पैसे की वजह से अपने सपने दफन करने पड़े थे। फिर एक दिन अमित ने लाइफ इंश्योरेंस लाई, हेल्थ इंश्योरेंस लाई, क्योंकि आजादी का मतलब यह नहीं कि रिस्क ना रहे, बल्कि यह है कि रिस्क आपको तोड़ ना सके। उसने अपने फ्यूचर को सुरक्षित किया, अपने परिवार के लिए। समय बीतता गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और अमित का फ्यूचर अब डर नहीं, होप से भरा हुआ था। एक शाम अमित इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। 8,50,000 रुपए उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में लिखे थे। पूजा चाय लेकर आई और पूछा, कितना हो गया? अमित बोला, हमारे सपनों का आधा रास्ता। उसकी आंखों में चमक थी कि वो खुद को हर दिन थोड़ा और जीत रहा है। वक्त के साथ अमित ने एक नई सोच अपनाई। थिंग्स डोंट मेक मी रिच, माई माइंड सेट डज। अब वो गाड़ी उधार पर नहीं खरीदता था, खरीदने से पहले सोचना सीख गया था, क्या यह जरूरत है या सिर्फ दिखावा? उसकी जिंदगी में बदलाव इतना गहरा था कि लोग पूछने लगे, भाई कौन सा शॉर्टकट बता दे? अमित हंस देता, शॉर्टकट माइंडसेट लाइफ में कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देता।
इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसने एक और काम शुरू किया। साइड इनकम, वीकेंड में फ्रीलांस काम, कभी डिजाइनिंग, कभी टीचिंग, कभी पार्ट टाइम कंसल्टिंग। उसका एक ही मकसद, पैसा आए किसी भी तरफ से, सूझबूझ के साथ फ्यूचर बनाने में लगे। पूजा ने भी ऑनलाइन बेकिंग शुरू की, छोटे ऑर्डर्स, फिर कई कस्टमर्स, फिर हर महीने एक अच्छा साइड अर्निंग। अमित ने एक बात समझ ली थी, फाइनेंशियल फ्रीडम पैसा कमाने से नहीं, पैसा कंट्रोल करने से मिलती है। उसकी जर्नी अब कर्ज से बचने की नहीं, वेल्थ क्रिएट करने की थी। आज अमित इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है पैसा भी बीज जैसा होता है। अगर सही जगह लगाया जाए तो वो पेड़ बनता है, जिसकी छांव आपके बच्चों को भी मिलती है। उस रात अमित टेरेस पर बैठा स्टार्स को देख रहा था। उसे याद आया पहली रात जब वो क्राइसिस में था, डरा हुआ था, रो पड़ा था। और आज वही आदमी सक्सेस की पीक देखने आसमान की ओर देख रहा है। वो धीमे से बोला, थैंक यू लाइफ, आज मैं जीत रहा हूं। पूजा ने पास बैठकर कहा, अभी नहीं, हमारी जीत अभी बाकी है। अमित झुककर बोला, हाँ, अब बड़ा सपना। उसने मुस्कुराकर कहा, अपना खुद का घर। वह घर जो कर्ज में नहीं, कैश में होगा। वह भविष्य जहां पैसा टेंशन नहीं, फ्रीडम बनेगा। वह जिंदगी जहां सपने रुकते नहीं, पूरे होते हैं। और यही है टोटल मनी मेकओवर का असली मकसद। पैसे को हमें नहीं, हमें पैसे को कंट्रोल करना है। अब अमित यागिल काडाम के लिए रेडी था, वेल्थ को सिक्योर करना और लेगेसी बनाना। अगर आज आप अमित के साथ साथ ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अंदर एक आवाज आ रही है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे परिवार को भी एक अच्छा भविष्य मिल सकता है, तो कमेंट कीजिए फ्यूचर मिलियनेयर। आपका फ्यूचर आज से शुरू होता है। आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जनरेशन बदल सकता है। मैं आपके साथ हूं, हर कदम, हर डिसीजन, हर जीत में।